क्या आपको पता है कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो कि मरे हुए सैनिकों को जीवित कर देता था और वो कौरवों की तरफ लड़ता था। जब कौरव सेना मर जाती थी तो वो रात में उन्हें दोबारा जीवित कर देता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी विद्या थी जो कि मरे हुए सैनिक की आत्मा जिंदा सैनिक के भीतर डाल देता था और कौरव सेना काफ़ी ताकतवर हो जाती थी। अर्जुन जितने भी सैनिकों को दिन में मारते थे, जिनका वध करते थे, अगली सुबह वो फिर से जीवित हो जाते थे। अर्जुन ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है। तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो कहीं दबे हुए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि दिन में लाल हो जाती थी और रात को सन्नाटे में डूब जाती थी। पर एक बात थी जो अर्जुन को भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। हर दिन हजारों कौरवों सैनिकों का वध करने के बाद हर सुबह सूरज निकलता था तो सारी कौरव सेना फिर से पहले जैसी दिखाई देती थी। ये एक सामान्य नियम नहीं था। अर्जुन ने कई युद्ध देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मृत्यु का असर रात के अंधेरे में मिट जाए। अर्जुन की आंखों में संदेह बढ़ने लगा। एक शाम उन्होंने श्री कृष्ण से सीधे प्रश्न किया, माधव, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा हो? हम जितना मारते हैं कौरव उतने ही दिखाई देते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और उनके चेहरे पर वे मुस्कान भी नहीं थी जो हर संकट से पहले दिखाई देती थी। पहली बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को चिंतित देखा। कृष्ण अर्जुन को रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं और वो रथ युद्ध भूमि से काफ़ी दूर लेकर जाते थे, जहाँ केवल हवा की आवाज़ थी और जली हुई मिट्टी की गंध। वहाँ कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, इस युद्ध में न केवल जीवित योद्धा नहीं लड़ रहे हैं। ये सुनते ही अर्जुन चौंक गया। कृष्ण ने आगे कहा, रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब कुछ ऐसा होता है जिसने युद्ध के नियम बदल दिए हैं, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ है। कृष्ण ने बताया कि कौरव के शिविर में रात में एक रहस्यमय व्यक्ति आता है, पर उसका कोई नाम नहीं है, ना वंश है, ना उसकी कोई पहचान है। वह ना योद्धा है, ना ऋषि है और ना ही कोई राजा। वे केवल एक विद्या जानता है, मृत्यु से सौदा करना। वे युद्ध में मरे हुए सैनिकों के पास बैठता है और उनके कानों में मंत्र बोलता है और उनकी बची हुई प्राण शक्ति को जीवित सैनिकों के भीतर स्थानांतरित कर देता है, उनके भीतर डाल देता है। इसी कारण कौरव की सेना हर सुबह फिर से खड़ी हो जाती है। अर्जुन का शरीर हिल गया। उन्होंने कहा, तू क्या उसे हम मार नहीं सकते? कृष्ण का उत्तर सुनकर अर्जुन और भी भयभीत हो गए। कृष्ण बोले, अगर उसे मारा गया तो वह शक्ति बेकाबू हो जाएगी, तब न पांडव बचेंगे न कौरव। युद्ध उसी रात समाप्त हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था के साथ कृष्ण ने फिर और एक भयानक रहस्य बताया। उस अज्ञात शक्ति ने एक नियम बना रखा था, जो उस पक्ष रात में सच बोलेगा उसी की आत्मा छीन ली जाएगी और जो झूठ बोलेगा वह अगली सुबह जीवित रहेगा। ये नियम केवल योद्धाओं पर नहीं बल्कि पूरे पक्ष पर लागू होता था। अर्जुन के लिए यह सुनना सबसे आघातकारी था, क्योंकि उनका जीवन सत्य और धर्म पर आधारित था। उसी रात कौरवों की ओर से एक संदेश आया। संदेश में केवल एक प्रश्न था, क्या पांडव थक चुके हैं? ये एक साधारण प्रश्न नहीं था, बल्कि आत्माओं को परखने का जाल था। अर्जुन उस प्रश्न को पढ़कर कांप गए। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने उनकी आंखों में देखकर कहा, आज अगर तुम सच बोलोगे तो सुबह सूरज ढलने से पहले ही पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन का मन टूट गया। धर्म और विनाश आमने सामने खड़े थे। सच बोलना उनका धर्म था, लेकिन सच बोलने का अर्थ था भाई, द्रौपदी और पूरी पांडव सेना को मृत्यु के मुख में धकेलना। उस रात अर्जुन ने जीवन में पहली बार धर्म के विरुद्ध कदम उठाया। उन्होंने झूठ बोल दिया। जैसे ही वो झूठ बोला गया, कुरुक्षेत्र की हवा बदल गई।
कई अजीब सी शांति छा गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति पीछे हट रही हो। अगली सुबह जब सूर्य निकला तो कौरवों की सेना पहली बार कमज़ोर दिखाई दी। उनकी संख्या कम थी, उनके चेहरे पर भय था। वे रहस्यमयी सहारा जो उस रात शक्ति देता था अचानक गायब हो चुका था। युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। उस रात के बाद कौरव कभी पहले जैसे नहीं उठे। युद्ध धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ गया। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव वे कौन था? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जिसका नाम लिया जाए तो वह फिर लौट आता है। इसीलिए उस शक्ति का नाम न कभी ग्रंथों में लिखा गया और न कभी इतिहास में बताया गया। इसी कारण महाभारत के सबसे भयानक रहस्य को जानने के बावजूद भी दुनिया तक उसे आज भी नहीं पहुंचाया गया और उसे आज भी गुप्त रखा जाता था, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति थी कि जिसका हम नाम लेते थे तो वो प्रकट हो जाती थी। तो आपको ये जानकर कैसा लगा? अगर तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।